हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप भी ठीक होंगे। दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग बीएससी पार्ट 1 मैथ ऑनर्स का डिफरेंशियल कैलकुलस का सेट नंबर 5 का सॉल्यूशन लेके आ रहे थे। जो भी बच्चे अभी पार्ट 1 का एग्जाम चल रहा होगा उन सभी बच्चों के लिए लेक्चर काफी यूजफुल और काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और जो भी बच्चे को बीएससी पार्ट 1 या पार्ट 2 का कंप्लीट सिलेबस पढ़ना हो तो मेरे चैनल मैथ्स वाला को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सेट नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है? द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एनी पॉइंट एक्स कॉमा वाई ऑन द कर्व वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। दोस्तों ठीक है, जब भी कोई भी कर्व अगर आपको कार्टेशियन फॉर्म में दे दे, यानी वाई इज इक्वल टू अगर एफ ऑफ एक्स अगर आपको दे देता है दोस्तों, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम डिनोट करते हैं रो से। ठीक है, और यह क्या हो जाता है मेरे भाई? तो यह आपका हो जाता है 1 प्लस y1 का स्क्वायर का होल पावर 3/2 अब बट्टा में यहाँ से y2 हो जाता है। ठीक है, y1 का मतलब क्या है? इसी चीज को आप ऐसे लिख सकते हो, रो इक्वल टू 1 प्लस dy/dx का स्क्वायर का होल पावर लिख सकते हो 3/2, और यहाँ होल बट्टा y2 का मतलब क्या है? तो यहाँ से d2y अब बट्टा में dx स्क्वायर है दोस्तों। ठीक है, तो जब भी आपको कोई कार्टेशियन फॉर्म अगर दे दे आपका इक्वेशन, ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म अगर फंक्शन दे दे तो इसको हम रेडियस और कर्वेचर निकालने का यही मेरा तरीका है। या तो यह होगा, नहीं तो यह होगा दोस्तों। ठीक है, तो देख लेते हैं ऑप्शन आपको किस रूप में दिया गया है। तो यहाँ से हम जो देख रहे थे बच्चों, ऑप्शन जो है हमको dy/dx के फॉर्म में दिया गया है, अर्थात यहाँ से देखोगे तो ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट होगा, क्योंकि 1 प्लस dy/dx का स्क्वायर का होल पावर 3/2 बट्टा में d2y/dx स्क्वायर, अर्थात ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? तो सी इसका करेक्ट होगा मेरे दोस्त। ठीक है, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आते हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या कहता है? द इंस्ट्रिक फॉर्मूला फॉर द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज। दोस्तों ठीक है, अब देखिए इंस्ट्रिक क्या होता है फॉर्मूला मेरे दोस्त, और रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का। तो यह होता है, देखिए दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 का आप पे इसका फॉर्मूला होता है रो इक्वल टू, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल टू क्या होता है? तो यहाँ से ds बट्टा में d5 हो जाता है। ठीक है, सॉरी d साई हो जाता है, जहां अगर आपको s इक्वल टू क्या दिया रहा हो तो f5 आपको साई दिया रहा है। अगर इस रूप में अगर कोई फंक्शन अगर देता है तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का क्या तरीका हो जाता है? तो यही इसका तरीका हो जाता है, अर्थात इसका ऑप्शन अगर मैच करोगे तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा दोस्तों। ठीक है, देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको जो टेंजेंट एंड नॉर्मल का हम लोग फॉर्मूला का लिस्ट या कहें फॉर्मूला का एक हम लेक्चर ही डाले हुए हैं दोस्तों। इसमें सब फॉर्मूला है आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर से लेकर और टेंजेंट एंड नॉर्मल का जो भी फॉर्मूला है वह सब फॉर्मूला को ऑलरेडी हम डाल चुके हैं। तो वहां से आप उसको जाकर देख के और सब फॉर्मूला को नोट डाउन करके इसको याद कर लेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपसे ऐसे ही सोल्व हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, उसी तरह से यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी क्या कहता है? द पेडल फॉर्मूला फॉर द रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए पेडल फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? तो इसके लिए अगर देखो यहाँ से या 3 में क्या है, अगर आप पेडल इक्वेशन क्या होता है या पेडल फॉर्मूला पेडल इक्वेशन क्या होता है, तो P और R के बीच का रिलेशन होता है दोस्तों। ठीक है, तो कोई भी अगर आपको यहाँ से P इक्वल टू एफ ऑफ आर अगर फंक्शन अगर इस फॉर्म में अगर आपको देता है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू हो जाता है आर डी आर बाई डी पी हो जाता है। ठीक है, रेडियस ऑफ यानी रो इक्वल टू क्या होता है? तो आर डी आर बाई डी पी हो जाता है। यही क्या है आपका? तो पेडल फॉर्मूला भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो जो ऑप्शन अगर हम मैच करेंगे तो ऑप्शन नंबर जो आप यहाँ से सी देख रहे हो, रो इक्वल टू आर इंटू डी आर बाई डी पी, यही क्या होगा आपका? तो यही आपका राइट आंसर हो जाता है बच्चों। ठीक है, अब चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है? द पोलर फॉर्मूला फॉर द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज क्या होगा? मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए जो है ना, पोलर फॉर्म में अगर कोई फंक्शन अगर दे दे तो उसका कैसे निकालोगे रेडियस ऑफ कर्वेचर? तो जैसे में यहाँ से देखो, आपको अगर P इक्वल टू सॉरी यहाँ से आपको R इक्वल टू, ठीक है, एफ ऑफ थीटा के फॉर्म में अगर कोई आपको क्या दे दे, फंक्शन दे दे, तो इसका पोलर फॉर्म निकालने का या कहें इसका जो यह पोलर फॉर्म में ही इसको कहा जाता है, इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का फॉर्मूला क्या है? यहाँ से आर स्क्वायर प्लस R1 का स्क्वायर होल पावर 3/2 अब बट्टा में यहाँ से हम लिखते हैं आर स्क्वायर प्लस 2R1 का स्क्वायर माइनस R2 लिखते हैं। ठीक है, जहां R1 इक्वल टू क्या है यहाँ से? तो डी आर बाई डी थीटा है, और यहाँ से R2 इक्वल टू क्या लिख सकते हो? तो R2 इक्वल टू आपका है D2R बाई डी थीटा स्क्वायर है दोस्तों। ठीक है,
तो या तो तुम ऐसे लिख सकते हो और नहीं तो तुम ऐसे भी इसको लिख सकते हो। कैसे? तो ऐसे देखिए इसको, इसी चीज को यहाँ से रो इक्वल टू क्या लिखोगे, आर ए स्क्वायर प्लस आर वन के जगह क्या लिख सकते हो यहाँ से डी आर बाई डी थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं, और होल पावर क्या है यहाँ से, तो होल पावर 3/2, अब बट्टा में क्या लिखोगे यहाँ से, तो आर स्क्वायर प्लस 2 इंटू आर वन यानी डी आर बाई डी थीटा का स्क्वायर माइनस का आर यानी आर इंटू क्या आर टू यानी डी टू आर बाई डी थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप इसके फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बच्चों, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो चलिए ऑप्शन अगर मैच करते हो तो यहाँ से रो इक्वल टू आपको ऑप्शन नंबर बी ही मैच होता है, जो कि आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा का स्क्वायर होल पावर 3/2 होल बट्टा आर स्क्वायर प्लस 2 इंटू डी आर बाई डी थीटा का स्क्वायर माइनस आर इंटू डी टू आर बाई डी थीटा स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर बी ही इसका क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है मेरे भाई। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट में आते हैं, कहता है द पोलर टेंजेंशियल फॉर्मूला फॉर द रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए जो है ना पोलर टेंजेंशियल फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में हम लोग यहाँ से बात करेंगे। तो यह हो जाता है आपको रो इक्वल टू, देखिए ये आपका हो जाता है क्वेश्चन नंबर आपका है या 5 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो आपको पोलर टेंजेंशियल फॉर्म क्या हो जाता है, आपको रो इक्वल टू हो जाता है दोस्तों पी आप प्लस का डी 2p अब बट्टा में डी फाई स्क्वायर हो जाता है। यही आपका क्या है, तो पोलर टेंजेंशियल फॉर्मूला फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। अर्थात यहाँ से जो ऑप्शन अगर मैच करोगे तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से सी ही करेक्ट हो जाता दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है इसका, सी ही करेक्ट हो जाता। उसी तरह से नेक्स्ट में आते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट में कहता है द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द ओरिजिन इफ y एक्सिस इज द टेंजेंट एट द ओरिजिन इज गिवन बाय दोस्तों। ठीक है, अगर आपका y एक्सिस जो है से क्या हो आपका, तो वह ओरिजिन हो। ठीक है, तो यहां से हम क्या लिख सकते थे मेरे दोस्त, तो इसका जो फॉर्मूला होता है आपको रो इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 6 का रो इक्वल टू हो जाता है क्या आपका, तो रो इक्वल टू हो जाता है लिमिट y स्क्वायर बटा में 2x हो जाता है। ठीक है, यही क्या है इसका, तो रो का यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का फॉर्मूला है, जो कि इसका फॉर्मूला आप देखोगे यहाँ से, और यहाँ से क्या है, तो यार लिमिट एक टेंस टू जीरो ही होगा। यहाँ से एक्स टेंस टू क्या है, थीटा टेंस टू क्या करता है यार, जीरो करता है, यानी एक्स टेंस टू क्या लिखोगे, यहाँ से जीरो लिख सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ जो ऑप्शन अगर हम मैच करेंगे तो यहाँ से ऑप्शन नंबर मेरा डी मैच करेगा, यानी लिमिट एक्स टेंस टू जीरो वाई स्क्वायर बट्टा में 2x ही क्या होगा इसका, तो राइट आंसर हो जाता है भाई। ठीक है, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द पॉइंट एस कॉमा साई ऑन द कर्व एस इज इक्वल टू सी लॉग सेक फाई, सॉरी साई दिया गया है दोस्तों। ठीक है, तो यहां से आप देखोगे यह फंक्शन हमको क्या दिया गया है, या आपको यह फंक्शन जो दिया गया, चलिए बच्चों यही क्वेश्चन नंबर 7 में आपको एस इक्वल टू सी लॉग सेक साई आपको दिया गया है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर कह रहा था निकालने के लिए। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का तो क्या फॉर्मूला होता है, आपको इसके फॉर्म में दिया रहा है, तो यहाँ से आपको होता है रो इक्वल टू डी एस बट्टा में डी साई हो जाता है। डी एस बट्टा में डी साई कब, जब एस इक्वल टू आपको साई के फॉर्म में कोई फंक्शन दे तो देखिए यहाँ एस इक्वल टू साई के फॉर्म में आपको फंक्शन दिया गया है, तो क्या इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का यही फॉर्मूला होता है। अर्थात तुम क्या करोगे, इसको तुमको यहाँ से देखना है डी एस बाई डी साई निकालना है, अर्थात इसको हमको किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देना है, तो साई के रिस्पेक्ट में कर देना है। तो क्या लिखो यहाँ से डी एस बाई डी साई इज इक्वल टू लिख सकते हो, सी कांस्टेंट है बाहर निकलेगा लॉग एक्स का 1/x, यानी क्या लिखो यहाँ से 1 सेक साई इंटू सेक साई का क्या हो जाता है यहाँ से सेक साई इंटू टेन साई हो जाता है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ से क्या लिखो यहाँ से सेक से सेक साई से सेक साई कैंसिल हो जाएगा, तो क्या लिखोगे यहाँ से, तब डी एस बट्टा में डी साई इज इक्वल टू क्या बचेगा यहाँ से, तो टेन साई ही यहाँ बचेगा दोस्तों। ठीक है, तो अर्थात इसका जो हम लोग देखते हैं इसका ऑप्शन में क्या है, और यहाँ से एक सी छूट रहा था तो यहाँ से सी लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो देखिए यहाँ से जो ऑप्शन अगर मैच करोगे तो ऑप्शन यहाँ ऑप्शन सी इक्वल टू क्या है, यहाँ से रो इक्वल टू सी इंटू टेन साई है, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका क्या है, तो ऑप्शन नंबर आपका है दोस्तों सी ही इसका करेक्ट है मेरे भाई। ठीक है, किसी को समझने में कोई दिक्कत है दोस्तों, अगर आपको समझ में आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो भी अपने फ्रेंड जो मैथ ऑनर्स पढ़ रहा है उनको भी यह वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, चलिए भाई आते हैं क्वेश्चन नंबर, आते हो आप क्या क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्या कहता है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एनी
पॉइंट ऑन द हाइपरबोला पी आर इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, आपको पी आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर दिया गया है, तो अब कहता है रेडियस ऑफ कर्वेचर आपसे निकालने के लिए दोस्तों। देखिए, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो फॉर्मूला हो जाता है मेरे दोस्त, अगर इस फॉर्म में कोई फंक्शन दे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का फॉर्मूला जो आपका हो जाता है वह क्या हो जाता है, तो यहाँ से रो इक्वल टू हो जाता है यहाँ से आर डी आर बट्टा में डी पी हो जाता है दोस्तों। ठीक है, कब, जब आपको कोई भी फंक्शन यहाँ से p इक्वल टू क्या दिया रहे, तो एफ आर के फॉर्म में दिया रहे दोस्तों। तो इसका क्या हो जाता है, यही इसका फॉर्मूला रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का फॉर्मूला हो जाता है। अर्थात यहाँ जो हमको यह फंक्शन जो दिया गया है इसको हमको किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो इसको हमको p के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू क्या कर लेते हैं, p कर लेते हैं। तो क्या लिखोगे यहाँ से डी पी आर बट्टा में डी पी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ से डी ए स्क्वायर बट्टा में डी पी लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब यहाँ से यू इंटू भी करो तो सबसे पहले p को बाहर निकालो, तो यहाँ से r का डिफरेंस निकालेगा डी आर बाई डी पी, प्लस इस बार क्या करोगे r को बाहर निकालो तो यहाँ से डी पी बट्टा में डी पी लिख सकते हो। और ये आपका ए स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन हम 0 लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब यहाँ से क्या लिखोगे, यहाँ से p इंटू डी आर बट्टा में डी पी लिख सकते हो, प्लस यहाँ से r इक्वल टू 0, क्योंकि डी पी बाई डी पी का क्या होगा, डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है। अच्छा, अब यहाँ से आप क्या लिखोगे, यहाँ से देखिएगा p इंटू डी आर बाई डी पी इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ से, तो माइनस का r लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है। अच्छा, अब जो हमको यहाँ से चाहिए था, हमको चाहिए था यहाँ से डी आर बाई डी पी, डी आर बाई डी पी तो आ गया है, तो अब हम क्या कर लेते हैं, देखिएगा यहाँ से क्या आप डी आर बाई डी पी इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ से माइनस का r अब बट्टा में p लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हैं। अब यहाँ से आप देखोगे, यहाँ से हमको डी आर बाई डी पी आया है और यहाँ से हमको इसमें r भी चाहिए था, तो हम चाह रहे थे r से गुना कर ले, अर्थात क्या लिखोगे r डी आर बाई डी पी इज इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ से माइनस का r स्क्वायर बट्टा में p लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बच्चों, बिल्कुल हम इसको लिख सकते हैं। दोनों तरफ क्या किए हैं यहाँ से, तो r से हम गुना कर लिया है। अब यहाँ से देखोगे, यहाँ से इसी को तो आप रो कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ से रो इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल टू क्या होगा यहाँ से माइनस का r स्क्वायर, और यहाँ से अगर p का वैल्यू अगर यहाँ से तुम निकाल कर रखते हो तो p का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ से p का वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो यहाँ हो जाता है a स्क्वायर बट्टा में आपका r हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखोगे आप यहाँ से, तो a स्क्वायर बट्टा में r लिखोगे, अर्थात यहाँ से रो इक्वल टू क्या, ये r पलटी मारोगे तो यहाँ से r क्यू बट्टा में ए स्क्वायर होगा, उत निगेटिव साइन होगा दोस्तों। ठीक है, तो यही मेरा क्या है, तो यही मेरा राइट आंसर हो जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर का मैच करते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर जो 8 का जो देख रहे थे वो ऑप्शन नंबर ए में आर क्यू बट्टा ए स्क्वायर दिया गया, और मेरा क्या आया यहाँ से, तब माइनस आर क्यू बट्टा में ए स्क्वायर, अर्थात यहाँ से माइनस जो नहीं दिया गया, तो यहाँ से माइनस अगर लगाते हैं तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होता है मेरे भाई। ठीक है, चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 में द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ एनी पॉइंट एस कॉमा साई ऑन द कर्व एस इज इक्वल टू 4a साइन साई दिया गया है दोस्तों। ठीक है, तो यही मेरा क्वेश्चन दिया गया है। तो इसका अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर हमको निकालना है, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का क्या फॉर्मूला है दोस्तों, अगर कोई भी फंक्शन अगर साई के फॉर्म में, अगर एस इज इक्वल टू एफ ऑफ साई के फॉर्म में अगर कोई फंक्शन दिया रहता है, तो इसको निकालने का क्या फॉर्मूला है रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो रो इज इक्वल टू हो जाता है डी एस बटा में डी साई हो जाता है। अर्थात इसको हमको क्या करना होता है, तो साई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना होता है। तो चलिए इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम लोग भी क्या करते हैं, इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, तो साई के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से क्या लिखोगे, डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू साई। साई के फॉर्म में अगर डिफ्रेंशिएट करते हो तो क्या लिखो, यहाँ से डी एस बटा में डी साई इज इक्वल टू 4a, तो कांस्टेंट है बाहर निकलेगा। यहाँ से साइन साई का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाता है दोस्तों, तो साइन साई का आपका डिफ्रेंशिएशन हो जाता है, वह क्या हो जाता है, तो कॉस साई हो जाता है दोस्तों। ठीक है, अच्छा तो यही मेरा क्या होगा, तो आंसर होगा यही क्या होगा आपका, तो रो इज इक्वल टू 4a इंटू कॉस ऑफ साई हो जाता है कि नहीं होता, हो जाता। तो चलिए ऑप्शन नंबर का मैच करते हो, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर जो देख रहे थे, ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट ही सही है, यानी 4a इंटू कॉस साई आपको दिया गया, तो यही मेरा क्या है, तो राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एक्स कॉमा वाई ऑफ द कर्व y इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक x बाई सी इज क्या होगा दोस्तों। ठीक है,
तो चलिए अगर इसका हम अगर निकालते हैं तो इसको निकालने का क्या क्वेश्चन आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10 में। तो यहाँ से आपको दे रखा है बच्चों y इज इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक एक्स बाई सी दिया गया है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ से देखिए किसके फॉर्म में दिया गया, अगर कोई भी फंक्शन आपको y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में अगर देता है तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, रो इज इक्वल टू हो जाता है 1 प्लस y1 का स्क्वायर होल बटा 3/2, अब बट्टा में क्या लिखोगे यहाँ से तो y2 लिखोगे, यही आपका क्या है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का फॉर्मूला हो जाता है। तो चलिए हम लोग इसको सबसे पहले क्या निकालोगे यहाँ से y1 का मतलब क्या है, एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या लिखो यहाँ से y1 निकालोगे, c कांस्टेंट है बाहर निकलेगा, कॉस हाइपरबोलिक x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाता है तो यहाँ से साइन हाइपरबोलिक x बाई सी हो जाता है, और x बाई सी का डिफ्रेंशिएशन क्या लिखोगे तो यहाँ से 1/c लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा चलिए इसको एक बार और अगर डिफ्रेंशिएट करते हो आप तो क्या लिखोगे यहाँ से y2 इज इक्वल टू लिख सकते हो, देखिएगा या c से c को भी आप काट सकते हो। अब साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, साइन का डिफ्रेंशिएशन यहाँ कॉस हाइपरबोलिक x बाई सी, और फिर यहाँ से क्या लिखोगे तो 1/c लिख सकते हो, ठीक है। अर्थात यहाँ से कह सकते हो आप y2 इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक x बाई सी, अब बट्टा में क्या लिखेंगे यहाँ से तो c लिख लेंगे दोस्तों, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं इस फॉर्मूला में इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो यहाँ से रो इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ से तो रो इक्वल टू इसको लिख सकते हो मेरे दोस्त क्या 1 प्लस y1 है, y1 क्या है आपका तो यहाँ ये साइन हाइपरबोलिक x बाई सी है, तो क्या लिखो यहाँ से साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x बाई सी, और का होल पावर क्या लिखो यहाँ से 3/2 होल बटा y2 आपका क्या है यहाँ से तो y2 आपको दिया गया है दोस्तों कॉस हाइपरबोलिक x बाई सी, अब बट्टा में आप लिख सकते हो c लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको आप सोल्व करोगे तो यहाँ से रो इक्वल टू क्या लिख सकते हो, देखिएगा 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स हो जाता है, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स हो जाता है, और स्क्वायर से यह 2 कटेगा, अर्थात ऊपर से क्या लिख सकते हो आप ऊपर से तो कॉस हाइपरबोलिक क्यू एक्स बाई सी लिख सकते हैं। अब बट्टा में क्या है यहाँ से, और यहाँ से कॉस हाइपरबोलिक एक्स बाई सी लिख सकते हो, और यह सी जो है यह ऊपर चला जाता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से आप देखोगे एक हाइपरबोलिक से कॉस हाइपरबोलिक एक्स कटेगा, तो यहाँ से क्या बचेगा आपको रो इज इक्वल टू सी इंटू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बाई सी ही होगा दोस्तों, ठीक है। तो यही मेरा क्या हो जाएगा, तो यही मेरा आंसर होना चाहिए था, लेकिन अब आप यहाँ से देखोगे रो इक्वल टू देखिएगा यहाँ से सी इंटू कॉस हाइपरबोलिक एक्स बाई सी का वैल्यू यहाँ से क्या दिया गया है तो कॉस हाइपरबोलिक एक्स बाई सी का यहाँ से वैल्यू निकालोगे तो यहाँ से वाई बाई सी हो जाता है, अर्थात यहाँ से क्या लिखोगे आप लिख सकते हो यहाँ से वाई स्क्वायर बट्टा में सी स्क्वायर। अब एगो सी से एगो सी को काटोगे तो यहाँ से रो इक्वल टू क्या दिखाई देगा तो आपको रो इक्वल टू दिखाई देगा यहाँ से क्या तो वाई स्क्वायर बट्टा में सी दिखाई देगा दोस्तों, ठीक है। तो यही मेरा क्या हो फाइनली मेरा आंसर होना चाहिए था, जो कि ऑप्शन अगर मैच करते हैं दोस्तों तो यहाँ से ऑप्शन नंबर जो आपको मैच होता है यहाँ से देखिए वाई स्क्वायर बट्टा में सी, अर्थात ऑप्शन नंबर इसका क्या है तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका क्या होगा दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा मेरे भाई, ठीक है। किसी को समझने में कोई दिक्कत है यहाँ से, यही क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर क्या है तो ऑप्शन नंबर आपको वाई स्क्वायर बट्टा में सी ही इसका क्या होगा तो राइट आंसर होगा मेरे भाई, ठीक है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए आर, यानी पी स्क्वायर इक्वल टू ए आर के लिए इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हमको फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन आपको यही दिया गया है क्या है तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए आर दिया गया है दोस्तों, ठीक है। तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का जो फॉर्मूला हो जाता है वह क्या हो जाता है यहाँ से तो यह आर डी आर बाई डी पी हो जाता है दोस्तों, ठीक है। कब जब कोई भी फंक्शन अगर आपको किसके फॉर्म में दिया गया हो यहाँ से पी इक्वल टू एफ ऑफ आर के फॉर्म में दिया गया हो, ठीक है। तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का क्या फॉर्मूला हो जाता है तो आपको यही फॉर्मूला हो जाता है। तो सबसे पहले यहाँ से हम देखेंगे हमको क्या निकालना है यहाँ से डी आर बाई डी पी निकालना है, अर्थात इसको किसके फॉर्म में आपको डिफ्रेंशिएट करना है तो पी के रिस्पेक्ट में आपको डिफ्रेंशिएट करना है। तो अगर पी के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू पी अगर लिखते तो क्या लिखो इसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ से डी पी स्क्वायर बट्टा में डी पी इज इक्वल टू यहाँ से डी ए आर बट्टा में डी पी लिख सकते हो, ठीक है बच्चों। अच्छा अब इसका डिफरेंस क्या लिखो 2p इक्वल टू यहाँ से एक कांस्टेंट है बाहर निकले तो यहाँ क्या लिखो डी आर बाई डी पी लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा अब यहाँ से क्या लिखोगे देखिएगा यहाँ से डी आर बाई डी पी इज इक्वल टू लिख सकते हैं
2p बटा में a लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? बिल्कुल आप इसको लिख सकते हैं। अब यहां से देखिएगा हमको dr/dp तो आ गया, लेकिन इसके साथ r भी चाहिए था, तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ r से गुना कर लेते हैं, यानी r इंटू dr/dp इज इक्वल टू क्या लिखो यहाँ से 2pr बटा में यहाँ से a लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते थे। अच्छा, अब यहाँ से क्या कर लो, यही मेरा क्या होगा, यहाँ से रो हो जाता। अब यहाँ से अगर p का वैल्यू को अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्या करते हैं यहाँ से, अगर p के वैल्यू को अगर सब्स्टिट्यूट करते हो या r का वैल्यू को अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्योंकि यहाँ जो ऑप्शन, यहाँ जो मेरा ऑप्शन जो दिया गया था इसमें r कहीं नहीं था, तो अगर r को अगर हम हटाते हैं यहाँ से तो r इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप यहाँ से, देखिएगा यहाँ से r इक्वल टू क्या आप इसको लिख सकते हो, r इक्वल टू क्या लिखो यहाँ से पी स्क्वायर बट्टा में a लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिखो, देखिए 2p और यहाँ से r के जगह पे क्या लिखो यहाँ से पी स्क्वायर, अब बट्टा में a तो पहले से था और यहाँ भी एक a हो जाता, अर्थात यहाँ से रो इक्वल टू क्या लिखोगे तो 2pq अब बट्टा में यहाँ से a स्क्वायर लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यही मेरा क्या है, तो फाइनली मेरा आंसर होना चाहिए था, जो कि ऑप्शन नंबर का मैच करते हैं। तो ऑप्शन नंबर देख पाएंगे हम लोग क्या है, या ऑप्शन नंबर सी ही इसका करेक्ट है, 2pq बट्टा में a स्क्वायर ही इसका राइट आंसर है बच्चों। ठीक है, चलिए दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है, फॉर द कर्व एस इज इक्वल टू a इंटू ई के पावर x बाई a। तो हमको यहाँ क्या निकालना है, आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर चर ही हमको निकालना है दोस्तों। तो चलिए हम लोग इसको भी रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर निकालते हैं तो क्या लिख सकते हो आपको यहाँ से, तो देखिए यही मेरा क्वेश्चन दिया गया था, एस इज इक्वल टू a इंटू ई के पावर x बाई a दिया गया है। सबसे पहले आप क्या करोगे यहाँ से, देखिए हम लोग इसको पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, तो यहाँ से x के रिस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएट करो तो क्या लिखो ds बाई dx इज इक्वल टू क्या लिखो यहाँ से a इंटू ई के पावर x बाई a इंटू 1 बाई a लिखो, क्योंकि x का कोफिशिएंट क्या है तो 1 बाई a है, तो 1 बाई a से हम गुना करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो अब यहाँ से ds बटा में dx इज इक्वल टू, या a से a को काटोगे और यहाँ से क्या लिख सकते हो, e के पावर x बाई a को लिख सकते हो, यहाँ से s बटा में a लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं दोस्तों? बिल्कुल आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से एक चीज आप बताओगे, यहाँ से हम लोग जानते हैं यहाँ से कॉस साई इज इक्वल टू आप जानते हो dx बटा में ds होता है। ठीक है, dx बटा में क्या होता है, ds होता है। तो क्या यहाँ से आप सेक साई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, यहाँ से ds बटा में dx लिख सकते हो। इधर पलटी मारेंगे तो इधर भी पलटी मारोगे तो क्या होगा, या सेक में बदल जाता है, अर्थात आप कह सकते हो यहाँ से ds बाई dx के जगह पे क्या लिखोगे यहाँ से, तो सेक साई लिख सकते हैं इज इक्वल टू s बटा में a लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं दोस्तों? बिल्कुल इसको लिख सकते हैं। अब हम चाहते हैं क्या करना है इसको, क्या तुम इसको लिख सकते हो, s इज इक्वल टू a इंटू सेक साई आप लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते थे। अब अगर इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, आप डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू साई के रिस्पेक्ट में करते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं यहाँ से, क्या जानते हो आप यहाँ से, तो रो इज इक्वल टू हो जाता है ds बट्टा में डी साई। ठीक है, यानी एस को हमको किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना होगा, तो साई के रिस्पेक्ट में करना होगा। तो यहाँ से क्या लिखोगे, ds बट्टा में डी साई इज इक्वल टू एक कॉन्स्टेंट बाहर निकलेगा और सेक साई का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाता है यहाँ से, तो सेक साई इंटू टेन साई लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल आप यहाँ से लिख सकते हो। अच्छा अब इसको क्या लिखोगे, इसको आप रो लिख सकते हो और इक्वल टू आप क्या कर सकते हो यहाँ से, तो इसको आप क्या लिखोगे यहाँ से a इंटू इस सेक साई को रहने दीजिए और इसको अगर 10 को अगर हम सेक के फॉर्म में तोड़ेंगे तो क्या लिखो यहाँ से सेक स्क्वायर साई माइनस का 1 लिख सकते हो। अब यहाँ से रो इज इक्वल टू लिखोगे a इंटू, देखिए सेक साई का वैल्यू अगर यहाँ से निकालो तो क्या लिखो यहाँ से, देखिए s बाई a है तो यहाँ से s बट्टा a इंटू रूट अंडर क्या लिखो s स्क्वायर बट्टा में a स्क्वायर, अब माइनस का 1 लिख सकते हैं। अर्थात इसको जब तुम आगे बढ़ाओगे आप तो क्या लिखोगे यहाँ से, इसको रो इज इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ से, देखिए एक a से एक a आपका कट जाएगा तो यहाँ से क्या लिखो s से इंटू रूट अंडर क्या लिखोगे यहाँ से s स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर बट्टा में यहाँ से a, क्योंकि रूट के बाहर से निकलेगा तो a होगा। अर्थात आप इसको क्या लिख सकते हो, तो आप इसको लिख सकते हैं मेरे भाई, इसको आप इधर शिफ्ट करोगे तो क्या लिखोगे यहाँ से a रो इज इक्वल टू s बट्टा में रूट अंडर एस स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए रो इज इक्वल टू एस बटा में एस स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर का होल पावर क्या लिखोगे यहाँ से, तो 1/2 भी लिख सकते हो, क्योंकि रूट का मतलब क्या होता है पावर में 1/2,
तो यही मेरा क्या है, तो राइट आंसर होता है। अगर ऑप्शन अगर हम मैच करेंगे तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आप देख पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका करेक्ट था मेरे भाई। ठीक है, चलिए दोस्तों एक और नेक्स्ट क्वेश्चन में लेके आ रहे थे। यहाँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या 13 में क्या देता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर y इक्वल टू सी लॉग सेक एक्स बाई सी आपको दिया गया है दोस्तों। ठीक है, इसका आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। तो कैसे निकालोगे इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो सो देखिए यहाँ से सबसे पहले देखेंगे या जो फंक्शन दिया गया है या जो कर्व दिया गया है वह किसके मतलब कौन सा कर्व है। तो यहाँ से आप देखोगे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ही आपका कर्व है दोस्तों। ठीक है, और जब भी अगर ऐसा कर्व देता है तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल टू क्या हो जाता है, यहाँ से 1 प्लस का y1 का स्क्वायर होल पावर यहाँ से 3/2 अब बटा में क्या लिखोगे, यहाँ से y2 लिख सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब हम मेरा मेन पर्पस क्या है, यहाँ से y1 निकालना और y2 निकालना। तो y1 का मतलब क्या है, तो dy/dx है। तो क्या इसका अगर y1 अगर निकालते हो तो क्या करोगे, यहाँ से c कांस्टेंट बाहर निकलेगा, log x का डिफरेंशिएशन 1/x हो जाता है, अर्थात क्या लिखोगे 1/sec x बाई सी लिख सकते हो। और sec x का क्या लिखोगे, यहाँ तो sec x बाई सी इंटू 10x बाई सी लिखेंगे। और यहाँ से x बाई सी का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ से तो 1/c से आप गुना करेंगे, या c से c को कैंसिल करोगे, यहाँ से sec से भी sec कटेगा दोस्तों। तो यानी y1 इक्वल टू क्या लिखोगे, यहाँ से तो y1 इक्वल टू लिख सकते हो 10x बाई सी ही लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते थे। अब अगर इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हो x के रिस्पेक्ट में तो क्या लिखो, यहाँ से y2 इज इक्वल टू 10 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाता है, तो सेक स्क्वायर एक्स बाई सी इंटू क्या लिखोगे, यहाँ से 1/c लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से अगर इसी सब का फॉर्मूला अगर यहाँ अगर सब्स्टिट्यूट करते हो, रो इक्वल टू क्या है, यहाँ से तो 1 प्लस y1 क्या है आपका, तो 10 स्क्वायर एक्स बाई सी लिख सकते हैं। और यहाँ से होल पावर क्या है, तो 3/2 अब बट्टा में क्या लिखोगे, यहाँ से तो सेक स्क्वायर एक्स बाई सी अब बट्टा में आप सी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा जब 1 प्लस 10 स्क्वायर क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर हो जाता है, और स्क्वायर से 2 कटेगा तो क्या ऊपर में लिखोगे, तो ऊपर में लिख सकते हो सेक क्यू एक्स बाई सी अब बट्टा में क्या लिखेंगे, यहाँ तो सेक स्क्वायर एक्स बाई सी अब बट्टा में सी लिखेंगे। अब एक दो सेक से इसको काटोगे तो क्या बचेगा, यहाँ से रो इक्वल टू या सी चला जाता है ऊपर, और यह क्या होगा, यहाँ से तो एक आपको एक सेक एक्स बाई सी ही बचता दोस्तों। ठीक है, तो यही मेरा क्या है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, अर्थात क्या है c इंटू सेक एक्स बाई सी है, जो कि ऑप्शन नंबर अगर मैच करेंगे भाई तो यहाँ से ऑप्शन नंबर इसका क्या है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए ही इसका करेक्ट है मेरे दोस्तों। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ से देखिए द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द पॉइंट एस कॉमा फाई ऑन द कर्व एस इज इक्वल टू सी इंटू 10 फाई इज क्या होगा दोस्तों। ठीक है, जब इसका आप निकालोगे तो आपको यहाँ देखोगे, यहाँ से क्या आएगा आपको c इंटू सेक स्क्वायर फाई आ जाता है दोस्तों। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी ही करेक्ट होगा मेरे भाई। ठीक है, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको क्या दे रखा है दोस्तों, तो चलिए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको दिया गया कहता है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू e के पावर x एट द पॉइंट 0,1, यानी हमको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है फॉर दिस कर्व के लिए, और किस पॉइंट पे, तो 0,1 पे आपको निकालना है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। देखिए सबसे पहले वही बात यहाँ कहेंगे, हमको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का क्या फॉर्मूला है, तो यही आपको फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसी में क्या करना है, हमको y1 निकालना है, y2 निकालना है, और किस किस पॉइंट पे आपको निकालना है, तो यहाँ से आपको निकालना है 0,1 पे निकालना है। तो सबसे पहले अगर यहाँ से y1 अगर आप निकालते हो तो y1 क्या होगा, आपको e के पावर x हो जाता है। ठीक है, अच्छा उसी तरह से यहाँ से y2 भी अगर आप निकालते हो तो क्या होगा, e के पावर x होगा, क्योंकि e के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e के पावर x ही हो जाता है। अब अगर यहाँ से हम y1 एट 0,1 पे अगर निकालते हैं तो क्या लिखोगे, यहाँ से आप इसको लिख सकते हो e के पावर x के जगह पर 0 है तो यहाँ से 1 लिख सकते हो, सॉरी e के पावर 0 लिखो, e के पावर 0 क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। उसी तरह से यहाँ से y2 एट अगर 0,1 पे निकालो तो क्या लिखो, यहाँ से e के पावर 0 इज इक्वल टू e भी आपका 1 हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का जो फॉर्मूला है, यहाँ 1 प्लस y1 का स्क्वायर का होल पावर 3/2 अब बटा में क्या लिखो, यहाँ से y2 लिखोगे तो क्या लिखो, यहाँ से 1 प्लस y1 क्या है एट 1,0 पे, सॉरी 0,1 पे क्या है आपका, तो यहाँ से 1 है तो 1 का स्क्वायर होल पावर 3/2 अब बटा में क्या लिखोगे, यहाँ से y2 भी आपका क्या है, तो 1 है। अब इसको आगे बढ़ाओगे तो क्या लिखो, यहाँ से 1 प्लस 1 का होल पावर 3/2 अब बट्टा में 1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, यहाँ से 2 के पावर 3/2 अब बट्टा में 1 लिख सकते हो। अर्थात यहाँ से कहोगे कि आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 2 के पावर 3/2 है, और 2 के पावर 3/2 को क्या लिखोगे, यहाँ से 2 रूट अंडर
2 लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से जो अब मेरा राइट आंसर क्या है, तो राइट आंसर आपका रो इक्वल टू क्या आ गया, तो रो इक्वल टू आपको 2 इंटू रूट अंडर 2 ही आ गया। अर्थात इसका जो ऑप्शन नंबर का मैच करेंगे तो यहाँ से ऑप्शन नंबर जो देख पा रहे हो क्या है इसका ऑप्शन नंबर, तो इसका ऑप्शन नंबर आप लिख सकते हो। ऑप्शन नंबर इसका क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाता है मेरे भाई। ठीक है, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया गया है, फॉर एनी कर्व है dx बाई ds को आपको डिफ्रेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो जब इसका आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो करके आप पाएंगे क्या से, इसका जो वैल्यू हो जाएगा 1 बाई रो ही हो जाता। ठीक है, तो इसका आंसर नंबर 1 ही होगा दोस्तों। तो इस लेक्चर में हम लोग सेट नंबर 5 का 1 से लेकर 16 तक का सॉल्यूशन देखे हैं दोस्तों। और हम लोग, ठीक है, आपका जो एग्जाम है वह 17 तारीख को है, तो हम लोग 17 तारीख से पहले मेरा फुल प्रयास रहेगा कि आपका सिलेबस को हम या कहें क्वेश्चन बैंक हो या सैंपल पेपर का टोटल क्वेश्चन को हम लोग कर दे। और यहाँ सॉरी क्वेश्चन बैंक नहीं बल्कि आपका क्या है या आपका यह आपको जो दिया गया है या क्या है आपका गेस पेपर का। ठीक है, गेस पेपर का जो भी सॉल्यूशन है उसको हम आपको 16 तारीख तक प्रोवाइड करा देंगे दोस्तों, क्योंकि हम भी थोड़ा बिजी रहते हैं। क्योंकि मेरा अपना क्लास कुमार मैथमेटिक्स क्लासेस के नाम से मुजफ्फरपुर में छाता चौक पे चलता है, तो वहाँ मेरा ऑफलाइन बैचेज बहुत सारे रहते हैं, तो उसमें थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाता है। इसलिए हम टाइम निकाल के आपको 16 तारीख तक निश्चित रूप से आपको जो मॉडल पेपर है या कहें सैंपल पेपर का टोटल सॉल्यूशन करवाएंगे, और साथ ही साथ आपका जो गेस पेपर है गेस पेपर का भी आपका टोटल सॉल्यूशन हम प्रोवाइड करा देंगे आपको 16 तारीख तक दोस्तों। ठीक है, तो इस लेक्चर में आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। यह लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।